एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में सभी दरबारियों के प्रति उनके सच्चे प्रेम और वफादारी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्हें विशेष रूप से बीरबल पर गर्व था, लेकिन वे जानना चाहते थे कि बीरबल उनके लिए किस हद तक जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने बगीचे में बुलाया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकबर के चेहरे पर उदासी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल ने चिंतित होकर पूछा, जहांपनाह, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने एक सपना देखा है जिसमें मुझे मेरे धर्मगुरु ने बताया कि अगर मैं अपने सबसे करीबी मित्र का बलिदान देता हूं तो मुझे अपार शक्तियां प्राप्त होंगी और हमारा राज्य अजेय हो जाएगा। बीरबल ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, अगर मेरे बलिदान से आपके जीवन में और राज्य में खुशहाली आती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल के इस जवाब को सुनकर चौंक कर कहा, क्या तुम सच में अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने हमेशा आपकी सेवा और वफादारी की है। अगर मेरे जीवन के त्याग से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अकबर यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज अपनी सच्ची मित्रता और वफादारी साबित कर दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने हमेशा आपकी सेवा और वफादारी की है। अगर मेरे जीवन के त्याग से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अकबर यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज अपनी सच्ची मित्रता और वफादारी साबित कर दी। मैं कभी भी तुम्हारे बलिदान की कल्पना नहीं कर सकता। यह परीक्षा केवल यह जानने के लिए थी कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दोस्ती और वफादारी के लिए मेरे जीवन का कोई मोल नहीं। आपकी खुशी और राज्य की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल के समर्पण और वफादारी को सराहा और कहा, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त पाकर मैं खुद को धन्य मानता हूँ। तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा मित्र वह होता है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ दे। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई और उनकी यह कहानी सच्ची मित्रता का प्रतीक बन गई। अकबर और बीरबल की भावनात्मक कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ कमी है। हर समय राजा होते हुए भी उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने अपनी इस उलझन को अपने सबसे करीबी और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल से साझा किया। अकबर बोले, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर कहा, जहांपनाह, खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हम चीजों या संपत्ति से नहीं पा सकते। असली खुशी तो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मिलती है। अकबर को बीरबल की बात कुछ समझ में आई, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने फिर उन्हें एक सुझाव दिया, जहांपनाह, आइए एक दिन के लिए हम वेश बदलकर आम लोगों के बीच चलें। शायद हमें वहां आपकी उलझन का हल मिल सके। अकबर ने सहमति दी और अगले दिन वे दोनों साधारण वेश में शहर की गलियों में निकले। चलते चलते उन्होंने एक गरीब बुढ़िया को देखा जो अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी और भूखी लग रही थी। उसकी हालत देखकर अकबर को दया आई और उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माँ, क्या तुम भूखी हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, कई दिन से पेट भरकर खाना नहीं मिला। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा कि वे बुढ़िया के लिए भोजन का इंतजाम करें। बीरबल ने पास की दुकान से रोटियां और कुछ सब्जियां लाकर बुढ़िया को दीं। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने कांपते हाथों से रोटियां लीं और अकबर की ओर देखते हुए बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा आशीर्वाद देती हूँ। अकबर ने उस आशीर्वाद को सुना और उनके दिल में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल खुद के लिए चीजें इकट्ठा करने में। वापस महल लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, आज मुझे समझ में आया कि असली खुशी क्या होती है। मैंने एक माँ की भूख मिटाई और उसका आशीर्वाद पाया। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही जीवन का सच्चा सुख है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमें असली संतुष्टि मिलती है। उस दिन के बाद से अकबर ने यह नियम बना लिया कि वे हर महीने अपने खजाने का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटेंगे,
ताकि वे उनकी मदद कर सकें और उनकी दुआएं पा सकें। शिक्षा। असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है, न कि खुद के लिए चीजें इकट्ठा करने से। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार चर्चा चल रही थी कि मेहनत का क्या महत्व है और यह कैसे सफलता दिला सकती है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या मेहनत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? सब दरबारी इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जहांपनाह, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम यह साबित कर सको कि मेहनत से सब कुछ संभव है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने एक योजना बनाई। वह गांव के पास एक किसान के खेत में गए और वहां काम करने लगे। कुछ दिनों तक बीरबल ने खेत में मेहनत की और खेत को उपजाऊ बना दिया। जल्द ही फसल लहलहाने लगी। फसल के कटने के बाद बीरबल ने अकबर को खेत में बुलाया और कहा, जहांपनाह, यह देखे, मैंने मेहनत करके यह फसल उगाई है। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए, तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अकबर बीरबल की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं एक विशेष गहना खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि किस गहने को खरीदूं। तुम मेरी मदद करो। बीरबल ने कहा, ओ जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास आया और उसे एक बहुत ही साधारण सा गहना दिखाया। अकबर ने हैरानी से पूछा,